तो सभी ने कुछ गलत नहीं किया दोस्तों, सभी सब कुछ ठीक ही करना चाहती थी अपनी तरफ से। कई बार ऐसा होता है कि हम पता है दिखाना कुछ और चाहते हैं किसी को समझाने के लिए, पर हमसे हो कुछ और जाता है। ऐसा होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और होता कुछ और है। इस लड़की ने पूरे ही एपिसोड में, पहली बात तो ये मेन हाईलाइट रही और पूरे एपिसोड में छाई रही। आपको ये बताना चाहूंगा साथ में कि हम सुबह में अपने ही चैनल पर गुम है किसी के प्यार में ये सीरियल दिखाते हैं। इसकी वीडियो हम करीब 9 बजे ले आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसको पूरा सीरियल आप पहले से पहले देखने के लिए, ठीक है। तो हम पॉइंट पर आ जाते हैं। ये होता है कि हम कई बार किसी को पता है समझाने के लिए दिखाना कुछ चाहते हैं और करना कुछ चाहते हैं, पर हो हमसे कुछ और जाता है। गलत कोई नहीं करना चाहता, कोई ये नहीं सोचता कि हम गलत करना है। सभी के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है। सभी चाहती थी, उसने पूरी कोशिश करी। यहां ईशान के आगे पूरा जो वो उसको नहीं पता सब कुछ, उसकी लाइफ की स्टोरी उसी के सामने चल रही है। ये ईशान को पता था अच्छे से कि हाँ ऐसा है, लेकिन यहां सभी ने बिल्कुल सेम टू सेम वो करके दिखा दिया। उसके बावजूद ईशान को कुछ समझना ही नहीं है, उसको सभी की कोई बात माननी ही नहीं है। सभी उसको लिखकर भी दे देगी ना स्टाम्प पेपर पे कि ले देख, ये ऐसा हुआ है। ईशान का बिल्कुल वो चल रहा है, यानी हमको भी समझ में आ गया है अब तो कि अब तो स्टोरी को वहां से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, अब भी उसी बीच में चल रही है। दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं या स्टोरी लाइन के ऊपर बात करते हैं। स्टोरी आज की कुछ खास रही, अच्छी रही। पहले के जो एपिसोड्स थे ना, उसे देखकर ऐसा लगता था कि क्या बोरिंग चल रही है, ऐसा कैसा चल रहा है। तो मैंने कई लोगों के मुंह से ये कमेंट भी सुने हैं कि हाँ स्टोरी में कुछ मजा नहीं आ रहा, ऐसा चल रहा है वैसा, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ईशान और सभी का यहाँ कुछ समझ रहे हो ना। तो स्टोरी की अब बात कर लेते हैं जरा। यहां स्टोरी में बताया जाता, एपिसोड स्टार्ट होता है, सभी पूरी कोशिश कर रही है ईशान की अब मां को समझाने के लिए कि उस पूरे एपिसोड में यहां सभी समझा ही रही है। इतना ये मेन हाईलाइट मैंने देखी है। सभी कोशिश करती है ईशान की मां को समझाने के लिए कि उसने जो भी किया है, ये बात हकीकत है कि उसने जो भी किया है वो ईशान के लिए ही किया है। सभी का इसमें क्या लालच था? कुछ नहीं, उसको बस ये था कि सभी की जो रियल मॉम है वो उनका सब मतलब ईशान को उनका प्यार समझ में आए। ईशान का जो दिल है ना वो अपनी मां के लिए पिघले, ऐसा सब कुछ सभी चाहती थी। सभी कुछ भी गलत नहीं चाहती थी और उसने जो किया बिल्कुल परफेक्ट किया, सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन एंड में आके बाजी थोड़ी पलट गई। अब उसको क्या पता था, समझाते समझाते उसको क्या पता। ईशान की जो मां थी ना वो तो उसको आई एकदम से और ले गई बराबर में साइड में। उसको ये नहीं पता था कि माइक उसके लगा रह गया है। अब जो बातें वो कर रहे हैं बराबर वाले भी उसके मजे ले रहे हैं, यानी सुन रहे हैं। जो सभी ने ईशान की मां से जो भी बात कही वो सबने सुन ली। जो जो उसने बताया सबको ऐसा लग रहा होगा वहां पे कि ये जो है एक नाटक चल रहा है, लेकिन नहीं, रियलिटी में ये था कि उसने जो पीठ पीछे बोला वो सबको समझ में आ गया, सबको सुन लिया कि हाँ ये एक रियल स्टोरी चल रही थी। यहाँ पे इसका नाटक से कोई लेना देना नहीं था। ये ईशान की मां और ईशान के ऊपर इन सभी की कहानी चल रही है यहाँ पर कि अक्का साहब ने किस तरह से कैसे कैसे किया था। तो कुल मिला के वही स्टोरी थी जो कि सभी के सामने उन्होंने परोस दी थी, ठीक है। यहां तक बात आ गई। इस सब के बावजूद हमें क्या देखने के लिए मिलता है? अब अगले सीन में क्या होता है, ईशान जाता है यहाँ सभी के पास। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि यहाँ ईशान थोड़ा भावुक होंगे, सभी से बात करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ होता है ईशान कहता है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था ये सब करने के लिए, तुमने ये सब क्यों किया? ये जो दर्द था, ये जो तकलीफें थी, जो सब कुछ था, ये मेरा था, इसका तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था इससे। क्या मैंने तुमसे कहा था ये करने के लिए? सभी पर हद से ज्यादा इसमें गुस्सा देखने के लिए मिलता है। ईशान सभी को यहाँ बहुत कुछ सुनाते हुए नजर आता है, कहते हुए नजर आता है, उल्टा सीधा कहते हुए नजर आता है कि उसको कोई मतलब नहीं था इन चीजों से, तो उसने क्यों किया, क्या जरूरत थी उसको ये सब करने की। उसकी माँ का और उसकी लाइफ का पूरा जो दर्द था, एक जो
पूरा जो सब कुछ था उन्हें सबके सामने इतनी इजीली सबके सामने लाकर रख दिया। अब कॉलेज में उसके बारे में पीठ पीछे क्या बातें होंगी क्या नहीं होंगी ये सभी यहाँ पर सभी ने लाकर रख दिया। तो ईशान ने अपनी तरफ से जो बात कही वो भी सही थी, लेकिन ईशान को कहीं ना कहीं समझना चाहिए था। ये हम भी सोच रहे थे कि ईशान समझेगा, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता है ना कि हम भी कई बार कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ अब तो ये होना है शो में, तो अब ये होगा अब ये होगा अब ये होगा, लेकिन नहीं होता वैसा भी कुछ नहीं है ना। हाँ, सभी ने भी यही सोचा था, यही चाहा था कि वो अगर ऐसा एक्ट करेगी तो यहाँ पे ईशान का दिल शायद पिघल जाएगा, ईशान मान जाएंगे। लेकिन अक्का साहब बहुत बहुत पता नहीं क्या दिमाग ऐसा लगा रही हैं, वो वहीं बीच में आ जाती हैं। उन्होंने जो एंट्री ली है ना वो गजब की एंट्री है। अक्का साहब आ जाती हैं बीच में। आपको मैं बताता हूं उनका ओवर ड्रामा क्या होता है। वो कुछ ज्यादा ही करने लगती हैं कि मेरे बेटे के साथ तूने ऐसे किया, वो मेरे बिना कैसे रहेगा, ऐसा तूने ऐसा सब क्यों किया उसके साथ। मतलब ईशान की माँ के सामने ही इतना सब कुछ कह रही हैं कि वो मेरा बेटा है, ये है वो है, तुमने ऐसा क्यों किया। यहां तक कि सभी को एक थप्पड़ भी वो रख देती हैं। पूरे एपिसोड में यहां सभी का इमोशंस ही देखने के लिए मिला है। वहां पहले तो ईशान बहुत कुछ सुना देता है, उसके बाद अक्का साहेब बहुत कुछ सुना देती हैं। पूरे एपिसोड में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि सभी को डांट ही पड़ रही है, सभी एक तरफ बाकी सारे एक तरफ, ऐसा पूरा देखने के लिए मिल रहा है। अक्का साहेब यहाँ बहुत कुछ कह रही हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमने ऐसा सब क्यों किया, तू लगती क्या है उसकी, मेरे बेटे ने तेरे ऊपर कितने एहसान किए, तेरा ये करवाया वो करवाया, तो हम समझते थे तू हमारी अपनी है, लेकिन नहीं, तू भी वही निकली। बहुत कुछ यहाँ पे अक्का साहेब यहाँ सभी को सुनाते हुए दिखाई दी। सभी पूरी बात सुनती रहती है, लेकिन जब ये बात आती है कि वो अक्का साहब कहती हैं कि ये मेरा बेटा है, नहीं, उसके बाद सभी कहती है ये आपका बेटा नहीं बल्कि ये ईशा आंटी का बेटा है। ठीक है, तो यहां जो सभी ने बात कही वो बिल्कुल ठीक थी, और इसी बात पे सभी के पड़ जाता है एक रैपट। तो ये मुझे बिल्कुल ठीक सा नहीं लगा, लेकिन नाटक है तो अच्छी बात है, चलिए बढ़िया। और उसके बाद क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां ईशान ना वो हाथ रोकेगा, वो थप्पड़ जो पड़ता है ना सभी के, वो ईशान आकर रोक लेगा, वो नहीं पड़ने देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ईशान खुद आता है, और सभी जब ईशान के पास जाने के लिए होती है, ईशान से कुछ कहती है, तो ईशान भी धक्का मारकर चला जाता है, वहां सभी गिर भी जाती है। ये इतना इमोशनल टच यहां पर एपिसोड का इन्होंने दे दिया है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये सब देखकर। वैसे आप हमें कमेंट में अभी तक जरूर बता सकते हैं कि आपने अगर ये एपिसोड देखा है तो आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहां पूरी कोशिश करती है ईशान की आंखों के सामने पूरा पर्दाफाश करने की, जो भी है पूरी स्टोरी लाकर रख देती है, पूरी कोशिश करी है, पर ईशान को बात समझ में नहीं आ रही। ईशान को अब भी नहीं मानना है कि ऐसा सब था, ऐसा सब नहीं था, उसको अपनी ही चलानी है, उसको अपना ही करना है, उसको जो करना है वो करेगा, ऐसा सब कुछ नजर आ रहा है। ईशान नहीं बात सुनता यहां सभी की, वो सबको धक्का मारकर चला जाता है, जो भी है ऐसा वैसा है। उसके बाद क्या होता है कि अक्का साहब भी ईशान को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान अब उनकी बात भी नहीं सुनता है। इस सबको देखकर अक्का साहब को और गुस्सा आ जाता है। वह कहती हैं कि ले पहली बार ऐसा हुआ है कि वह मेरे बुलाने पर भी नहीं सुन रहा। इसके बाद वो अक्का साहब कहती हैं सभी से, अगर मेरे बेटे और मेरे बीच कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार तू होगी, और तू देख लेना मैं फिर तेरे साथ क्या करती हूं। तो यहां यह सब देखने के लिए मिला है। अगला पॉइंट है कि रुलाने वाले पल। तो यहां ऐसा लगा कई बार बीच में कि हाँ स्टोरी काफी इमोशंस के साथ आगे बढ़ रही है, अच्छी स्टोरी चल रही है, बढ़िया स्टोरी चल रही है, सब कुछ ठीक से चल रहा है। काफी टाइम बाद ऐसा लगा है कि स्टोरी में कुछ मजा आ रहा है, कुछ बढ़िया चल रहा है। जो बाकी के एपिसोड्स आ रहे थे ना अभी 3-4 दिन पहले के, तो मुझे रियली वो मजा नहीं आ रहा था उनमें। लेकिन आज का जो एपिसोड है इसमें, हाँ आज के एपिसोड में आपको सब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ ड्रामा भी है, यहाँ एक्टिंग भी है, यहाँ रोना भी है, यहाँ इमोशंस भी है, यहाँ गुस्सा भी है, और सबसे बढ़िया परफेक्ट एक्टिंग। यहाँ एक्टिंग बहुत जबरदस्त करी है सभी ने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वो है अकेली सभी।
उदास, परेशान, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, किसी को सुनना ही नहीं है। सबको ये लगता है कि यहाँ सभी की ही गलती है, सभी ने ही सब कुछ किया है और सभी की बात ही किसी को नहीं सुननी है, सभी की बात किसी को समझ में आ ही नहीं रही है। सभी बस इतना चाहती थी कि ईशान को पता लग जाए, वो मान जाए, अपनी माँ के प्रति जो उसका प्यार है वो सबके सामने अब वो भी ले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को ये पता है कि ईशान भी बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी माँ से, पर वो पता नहीं क्यों सबके सामने नहीं लाना चाहता। तो सभी का पूरी तरह से एक यही था कि अब ईशान भी यह सब मान जाए, ठीक है। पर अकेली सभी यहां सिर्फ पूरे एपिसोड में रोते हुए दिखाई दी, अकेले दिखाई दी। यहां सभी को डांट भी पड़ी, पूरे एपिसोड में ये हाईलाइट रही। और अगले पॉइंट के ऊपर अब बात कर लेते हैं। अब ईशान वहां से चला जाता है, देन क्या होता है, अब ईशा ये घर छोड़ने की बात करने लगती हैं। इनको अब वहां रहना ही नहीं है। अब इनको इस सब से इतना बुरा लग गया है कि अब ये घर छोड़ देंगी, इनको वहां नहीं रहना है, इनको अब कहीं और रहना है, ये वहां से जाना चाहती हैं। तो इनको बड़ी मुश्किल से समझाया जाता है कि भाई अभी तुम ऐसे नहीं जा सकती यहां से, अगर तुम यहां से अभी चली गई तो सबको ये लगेगा कि ये सब तुमने ही करवाया था, ये सब तुम्हारा किया धरा था। सबको ये नहीं लगेगा कि भाई ये सब तो सभी ने किया था, तुमने नहीं किया था। तो अगर तुम यहां से चली जाओगी तो तुम सबकी नजरों में गलत बन जाओगी। तो बड़ी मुश्किल से यहां ईशा को समझाया जाता है। अच्छा चलिए अब अगले पॉइंट के ऊपर यहां बात कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है कि ईशान भी चले जाते हैं, ईशा भी चली जाती हैं और सभी भी चली ही जाती हैं। तो अब इस सब के बीच में क्या है ना, रिपोर्टर्स वहां आ जाते हैं और वो बहुत से क्वेश्चंस करते हैं जो कि बिल्कुल सच थे। जो वो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उनका एक ही आंसर था, हाँ ऐसा है, ये हमने किया है, हम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो यहाँ पर अक्का साहब यही कहते हुए नजर आ रही हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, ये सब आपको झूठ दिखाया जा रहा है, इतनी देर से आप जो देख रहे थे वो गलत है, वो ऐसा कुछ है ही नहीं। पता नहीं ये लोग आपको क्या दिखा रहे थे, हम भी देखते जा, हम भी 3-4 दिन से एपिसोड देख रहे हैं, तो हमको भी ये लगता है कि हाँ ये तो सबको ठीक दिखा रहा है। लेकिन अक्का साहब का ये कहना है कि ये तो बिल्कुल गलत है, वाहियात है बिल्कुल, इस सब से रियलिटी का कोई लेना देना है नहीं, इन्होंने पता नहीं क्या दिखा दिया। ये उनका मानना है, इनके इसके ऊपर उनका और कोई भी बयान इसके आगे वो नहीं देंगी। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि अब ईशान अकेले घूम रहे हैं बारिश में। नहीं, ऐसा नहीं है। ईशान अंदर से बहुत ज्यादा टूट गए हैं, परेशान हैं, उदास हैं। अब ईशान जो है अब अकेले हैं, उनको सहारे की जरूरत है, लेकिन वो किसको बताएं, किसको, रीवा को? नहीं 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 नहीं। अब वो किसको बताएं किसको नहीं बताएं, ये अब उन्हीं के दिमाग में है, अब वो क्या करना चाहते हैं। पर जो वो सीन था ना, ये सब देखकर आप काफी ज्यादा सैड हो जाओगे। जिस तरह से उस सीन को शूट किया गया है वो काफी अच्छा लगा। होता क्या है कि ईशान अब अकेले हैं, बारिश में घूम रहे हैं, बारिश पड़ना स्टार्ट हो जाती है, वो टूट चुके हैं, अंदर से बिल्कुल उदास हैं, रो रहे हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है, एक बच्चा है छोटा सा, वो बारिश में अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है, तो ईशान अपनी शर्ट उतार कर वो आंटी को देते हैं जिससे वो बारिश में भीगे ना। अपना ओल्ड मोमेंट भी यहाँ ईशान याद करते हुए नजर आए और ये काफी प्यारा मोमेंट है इन सबका, क्योंकि आप जब ये देखोगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इस सीन में बहुत ज्यादा इमोशन डालने की कोशिश करी गई है और जो बैकग्राउंड में गाना चला दिया है ना इन्होंने, वाह गजब। जो वो माँ के ऊपर गाना है ना वो बहुत अच्छा है, आपको सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। उसने इस पूरे सीन में जान डाल दी है। ईशान अब अकेले, आपको ईशान को देखकर ना, आपका ईशान का भले से दिल पिघला हो या ना पिघला हो, लेकिन आपका दिल जरूर पिघलने वाला है यहाँ ईशान को देखकर, क्योंकि इस सीन में उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर दी है। और अगली तरफ सभी वो भी ऐसे ही किसी के बिना सहारे के ऐसे ही घूम रही हैं। वो भी बहुत ज्यादा उदास हैं, परेशान हैं, क्योंकि वो जानती हैं वो जो करना चाहती थी वो ठीक से हुआ नहीं। उन्होंने प्लानिंग बहुत अच्छी करी थी, सब कुछ ठीक से दिखाने की कोशिश करी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा वो चाहती थी। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे की स्टोरी देखनी होगी क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी बात करते हैं कि ये दोनों आपस में मिलते फिलहाल नहीं है। यहाँ जो अब सभी को इतना ही नहीं पता, वो रोड के बिल्कुल बीचों बीच में चल रही है, एक कार पीछे से आ रही है, वो तो उनको बचा ले जाता है वहां से, वरना तो चलिए। हाँ, तो कुल मिला के अगर मैं आज के एपिसोड को कुछ चंद लाइनों में रिव्यू कर दूं
तो सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आज का एपिसोड स्टार्ट होता है तो पूरा एपिसोड में यहाँ पर जो है अभी सुना ही रही हैं, सबको समझा रही हैं, खुद को एक्सप्लेन कर रही हैं कि वो क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी। सभी यहाँ पे पहले ईशान की माँ को समझाते हुए नजर आई, उसके बाद यहाँ पर खुद ईशान को समझाते हुए नजर आई, फिर अक्का साहेब को समझाते नजर आई। हर किसी को सभी यहाँ समझा रही थी पर किसी को सभी की बात सुननी नहीं थी। जो कि आपने अभी तक स्टोरी देखी है बस वही सभी समझा रही थी कि वो इतना चाहती थी कि उनको पता चल सके कि ये उन्हीं की माँ है और क्या ऐसा हुआ था पास्ट में जो कुछ गलतफहमी आपके दिमाग में आ गई थी। और अगला पॉइंट ये था कि ईशान की आंखों पर पर्दाफाश रहता है हमेशा, वो पता नहीं उस बंदे को किसी की बात सुननी नहीं है, समझनी नहीं है, या वो सुनना नहीं चाहता। आप उनको लिख कर दे दोगे ना स्टाम्प पेपर पे कि भाई साहब ये लो, ऐसा सब रियलिटी है। तो हमने सोचा था कि इसके बाद क्या हो सकता है कि ईशान मान जाए, समझ में आ जाए। एपिसोड एक नई कहानी से देखने के लिए मिलेगा जहां पर हमको रीवा और ईशान की नहीं, अब रीवा बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है फिलहाल इनके बीच में आने की, तो हो सकता है अब सभी और ईशान और रीवा इनका ट्रायंगल हमें देखने के लिए मिले। लेकिन फैंस ये चाहते हैं कि यहाँ पर सभी और ईशान का कुछ लव मैशअप ऐसा कुछ देखने के लिए मिले जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर आज के एपिसोड में ये था, काफी हार्ट टचिंग मोमेंट्स डाले गए। पूरा एपिसोड आपको देखने के लिए मिलेगा ड्रामा, एक्टिंग, रोना, इमोशंस, गुस्सा, और कुल मिलाकर ये एक परफेक्ट एपिसोड था। अभी के लास्ट पिछले हफ्ते के जो भी एपिसोड आए उसमें आज का एपिसोड मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और कई व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनको आज का एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सभी ने आज के एपिसोड में काफी ज्यादा जबरदस्त एक्टिंग करी है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा सभी ने, क्योंकि आज के एपिसोड में काफी जबरदस्त एक्टिंग करी, पूरे एपिसोड में वह छाई रही। और ईशान ने भी काफी जबरदस्त एक्टिंग करी। ईशान की माँ तो बहुत टाइम से अच्छी एक्टिंग करती आ रही है, अक्का साहब ने पूरे सीजन में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर यही था कि अब ईशान अकेले, सभी अकेले, ईशान की माँ भी अकेले अपने बेटे के बिना। तो अब देखना होगा कि ये लोग आगे क्या दिखाते हैं, आगे क्या होता है सीजन में। अगले एपिसोड के लिए फिलहाल मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज के एपिसोड में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि हमें इतना कुछ देखने के लिए मिलेगा, पर बीच में जाकर स्टोरी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। पर चलिए कोई बात नहीं। आज का एपिसोड, अभी तक के एपिसोड में मेरे को बेस्ट लगा। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हम अब रोज ही इस एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। मॉर्निंग में क्या करते हैं ना कि हम आपको पूरा एपिसोड पहले से ही दिखा देते हैं। सुबह कम से कम 10 बजे तक वीडियो आ जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आप आगे भी वो वीडियोस, वो फुल एपिसोड देख सकें, जिससे आपको रिव्यू समझने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट आप लेंगे। और मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, मैंने फर्स्ट रिव्यू करा है, हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां हो गई हो तो उसके लिए माफी, और मैं इंप्रूव करूंगा डे बाय डे खुद में। तो लेकिन मेरा रिव्यू आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ही। आप एपिसोड देखोगे, जितना मजा आप एपिसोड को देखने में लेते हो उतना ही मजा आप रिव्यू को देखने में भी लोगे। तो ये है कि कुल मिलाकर ये बात है दोस्तों कि हम, पता है, बुरा कोई किसी के लिए नहीं करना चाहता, सब अच्छा ही करना चाहता है। ये एक सीख मिल गई आज के एपिसोड से कि हम, पता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि करना कुछ चाहते हैं, किसी के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, किसी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हम दिखाना चाहते हैं, जो उसको हम बताना चाहते हैं वो हो नहीं पाता जिस तरह से दिखाना चाहते हैं, या वो उस तरह से वो समझता नहीं उस बात को, या हमसे कुछ गलती हो जाती है। सभी ने यहाँ सब ठीक करा था, सब कुछ ठीक करा था, लेकिन जो वो लोगों के दिमाग में डालना चाहती थी जिस तरह से, लोगों ने उसको उस तरह से लिया नहीं। ईशान ने उस चीज को इस तरह से समझी नहीं, या ये कह सकते हो कि अक्का साहेब ने जो इमोशंस भर दिया है ईशान के अंदर, तो अक्का साहेब के बारे में कुछ भी गलत यहाँ ईशान को अब सुनना ही नहीं है। ईशान के लिए अक्का साहेब अब सब कुछ है जो कि है। तो यही है कि सभी की ये बात भी उनको समझ में नहीं आई। अब सभी आगे क्या करेंगी,
सभी पता है ऐसा करती है कि बहुत कुछ करती है सभी, हर बार ईशान के करीब आती है, हर बार काफी ज्यादा करीब आ जाती है और तभी वो कुछ ऐसा कर देती है कि वो ईशान से दूर हो जाती है। सबको लगता है कि अब तो सभी और ईशान इन दोनों का लव मैशअप अब देखने के लिए मिलेगा, तो आगे की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि लोग देखना ही ये चाह रहे हैं कि सभी और ईशान अभी दोनों प्यार में आ जाएं, फिर आगे की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए तो देखने में मजा भी आएगा। स्टोरी को जैसे ही धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ाएंगे ना तो वैसे ही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी की भी जो स्टोरी चल रही है ना वो बिल्कुल ठीक चल रही है और टीआरपी में तो ये शो छाया हुआ है। तो आप जानते हो कि लोग इस शो को कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज के शो में इमोशंस, उदासी, रोना, एक्टिंग, ड्रामा, इमोशंस, गुस्सा, सभी कुछ एक परफेक्ट लाइन से लिखा गया। सभी ने पूरी कोशिश करी, ईशान ने एक्ट को देखा, समझा भी, और कहीं ना कहीं सभी का जो ये एक्ट था ना ये टच कर गया है ईशान के अंदर। अब ये काम जरूर करेगा, ये खाली नहीं जाएगा। ईशान इस सारी बातों को अब सोचेंगे जो कि आज के एपिसोड में वह सोच रहे थे। ये ईशान को डेली रिमाइंड में लाएगा कि क्या सभी ने ऐसा कुछ बोला है इसमें, क्या वो दिखाना चाहती थी, क्या वो बताना चाहती थी। तो ये पूरी तरह से काम यहाँ पे टच कर गया है, ये एक्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। वैसे अब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आपको आज का रिव्यू और आपका एपिसोड कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।